जय श्री हरि, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। मित्रों, आषाढ़ मास का नाम सुनते ही मन में बारिश की बूंदें और हरियाली की पूजा पाठ की स्मृतियाँ जाग उठती हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये मास आध्यात्मिक दृष्टि से भी कितना महत्व रखता है और कितना खास होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ मास का धार्मिक महत्व और व्रत कथा और क्या करें इस महीने में जिससे हम पुण्य कमा सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं इस पावन यात्रा को। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए। आषाढ़ मास का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार चौथा महीना होता है। इसमें ऋतु परिवर्तन होता है। जेठ वैशाख मास की तपती गर्मी के बाद यह महीना वर्षा ऋतु के आगमन का सूचक है। इस मास में ही भगवान विष्णु 4 माह के लिए चिर निद्रा में जाकर विश्राम करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशोनी एकादशी से चतुर्मास यानी कि चौमासा भी शुरू हो जाता है और देवी देवता विश्राम करने चले जाते हैं। इसलिए इस अवधि में शादी ब्याह जैसे तमाम शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं। आषाढ़ मास के धार्मिक कृत्यों के अंतर्गत एक भक्त व्रत भी किया जाता है, जिसमें पूरे मास यह व्रत चलता है। इस व्रत के तहत रखे जाने वाले उपवास में सूर्य अस्त से पहले ही भोजन कर लिया जाता है और जितनी भी भूख हो उसमें कम ही खाया जाता है। इस उपवास में भोजन की सीमा भी बताई गई है। जो मुनि हैं या फिर जो पूर्ण संन्यास हैं वो सिर्फ 8 ही ग्रास खा सकते हैं, यानी कि 8 कौर भोजन कर सकते हैं। जो लोग वानप्रस्थी हैं वो 16 ग्रास का सेवन करते हैं और गृहस्थ लोग 32 ग्रास खा सकते हैं। इस प्रकार ये उपवास पूर्ण होता है। व्रत पूर्ण होने पर खड़ाऊं, छाता, नमक तथा आंवलों का ब्राह्मण को दान किया जाता है। इस व्रत और दान से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जो लोग पूरे मास व्रत ना रह पाए वह यह कार्य आषाढ़ मास के प्रथम दिन या फिर सुविधा अनुसार किसी भी दिन कर सकते हैं। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत आरंभ करना चाहिए। पर यह तिथि यानी कि आज से 12 जून से चालू हो चुकी है। आषाढ़ मास लग चुका है, तो इस व्रत में गणेश जी के कृष्ण पिंगांश रूप की पूजा करनी चाहिए। जो लोग मान लो आज आषाढ़ लगा है 12 जून से, यदि जो लोग आज से ये व्रत नहीं कर पाए हैं तो आषाढ़ महीने में आप कभी भी ये व्रत कर सकते हैं। इस व्रत को करने की विधि आपको मैंने बताई थी। आशा करती हूँ आपको विधि समझ में आ गई होगी। इस माह में सात्विकता की पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर हो सके तो प्याज लहसुन भी छोड़ देना चाहिए 4 मास के लिए, यानी कि चतुर्मास तक। बहुत लोग 4 महीनों तक प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करते। साथ ही साफ सफाई के साथ उबला हुआ पानी पीना चाहिए, क्योंकि इस महीने में बरसात का मौसम होता है तो हानिकारक कीट पतंग जीव पनपते हैं जो नुकसानदेह होते हैं। और आपको संतुलित भोजन करना चाहिए। बाहर कम जाना चाहिए, बाहर का खाना कम खाना चाहिए, भोजन पानी को खुला नहीं रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का भी आपको इन महीनों में ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि इस चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन बहुत ही शुभ होते हैं। आषाढ़ माह की जो चतुर्थी होती है, माना जाता है चंद्रोदय के समय व्रत पूर्ण होता है। मान्यता यह है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसकी संतान संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं। अपयश और बदनामी के योग कट जाते हैं। हर तरह के कार्यों की बाधा दूर होती है और आषाढ़ माह में आप धन तथा ऊर्जा संबंधी समस्याओं का भी समाधान होता है इस व्रत को रखने से। ऐसे ही आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया को यदि पुष्य नक्षत्र हो तो कृष्ण बलराम तथा सुभद्रा का रथ उत्सव का आयोजन होता है, यानी कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर विशेष पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही व्रत भी रखना चाहिए। इससे बीमारियां दूर होती हैं और दुश्मनों पर जीत मिलती है। ये थे आषाढ़ मास के महत्व। अब हम जानेंगे आषाढ़ मास की व्रत कथा। प्राचीन काल में
रंतिदेव नामक प्रतापी राजा थे। उनकी उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थीं। सुशीला नित्य उपवास करती थी, जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वहीं चंचला कहीं कोई भी व्रत उपवास नहीं करती थी। समय बीतने के साथ सुशीला को सुंदर कन्या हुई और चंचला को पुत्र की प्राप्ति। यह देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी कि इतने व्रत उपवास करने के शरीर को जर्जर कर दिया, फिर भी कन्या को जन्म दिया। मैंने तो कोई व्रत नहीं किया, तो भी मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। चंचला के व्यंग से सुशीला बहुत दुखी रहती थी, लेकिन गणेश जी की उपासना करती थी। संकटनाशक गणेश जी चतुर्थी व्रत से गणेश जी प्रसन्न हुए और रात में गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी साधना से संतुष्ट हूँ। वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हें वेद शास्त्र का ज्ञाता पुत्र भी प्राप्त होगा। वरदान के बाद से ही कन्या के मुख से मोती मूंगा निकलने लगे। कुछ दिनों के बाद एक पुत्र भी हुआ। बाद में उनके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया था। उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में रहने लगी, लेकिन सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। इसके बाद सुशीला के पास कम समय में ही बहुत सा धन हो गया, जिससे चंचला को उससे ईर्ष्या होने लगी। एक दिन चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया, लेकिन गणेश जी ने उसकी रक्षा की और एक सकुशल उसकी माता के पास उसे पहुंचा दिया। उस कन्या को देखकर चंचला को अपने किए पर बहुत दुख हुआ और उसने सुशीला से माफी मांगी। फिर सुशीला के कहने पर चंचला ने आषाढ़ मास के संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उसके घर पर गणेश जी की कृपा बरसने लगी और उसका पुत्र भी काम करने लगा। ऐसे में जो भी आषाढ़ मास की विकट चतुर्थी, संकट चतुर्थी का व्रत करता है, भगवान गणेश जी स्वयं उसके परिवार की हर परेशानी से रक्षा करते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। बोलो श्री गजानन भगवान की जय। जैसे गजानन भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपनी कृपा सुशीला और चंचला पर बरसाई, ऐसे ही कथा कहने वाले, सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाएं। तो मित्रों, ये था आषाढ़ मास का विशेष महत्व। एक ऐसा समय है जो हमें भीगने का नहीं बल्कि भक्ति में डूबने का संदेश देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या आपको कोई और भी जानकारी प्राप्त करनी हो आषाढ़ मास के व्रत, त्योहार या आषाढ़ मास में किए जाने व्रतों की विधि, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर नए आए हैं तो ब्रज दर्शन ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, राधे राधे।